वो डेड बॉडी मैं बाई प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ। इन लोगों ने मुझे आज शाम को फ़ोन किया कि इस तरीके से जहाँ पे इंसिडेंट क्रिएट हुआ है कि सराड़ के अंदर रीता देवी की वहाँ पे डेथ हो गई और उनके हस्बैंड के द्वारा उनकी डेथ कर दी गई है। तो ये एक मर्डर है। तो ये लोग जो है इस उनके जो फैमिली के लोग हैं, तमाम जो उनके बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि ये इंसिडेंट जो है वो आज नैनी के अंदर बहुत काफ़ी हो चुके हैं। हर जगह पे तीसरे चौथे दिन जहाँ पे हमें देखने को आता है कि जहाँ पे किलिंग हुई है, मर्डर हो रहा है, मॉलेस्टेशन के केस सामने आ रहे हैं। मतलब दिन ब दिन प्रतिदिन जो है वो क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो पुलिस को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा, पुलिस को संजीदगी से इस चीज़ से निपटना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से अगर वाक़या सामने आएंगे तो और भी ज़्यादा इंसिडेंट क्रिएट होंगे, जिससे पूरे समाज के लिए ये एक गलत मैसेज आएगा और सारे समाज को इसमें समेटने का काम ये चीज़ें करेंगी। क्योंकि जो जिसने क्राइम किया हुआ है उसको पुनिश करना ही एक कानून का मकसद नहीं है, उसको बल्कि पुनिश करके बाकी दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं उनके माइंड में भी एक टेरर बैठना चाहिए, डर बैठना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को अगर हम अपने हाथ में लेंगे, अगर इस तरीके से इंसिडेंट क्रिएट करेंगे तो उसका जो है खमेजा हमें भुगतना पड़ेगा, उसके लिए हमें सज़ा होगी या फांसी होगी। तो पुलिस को इन चीज़ों के ऊपर बड़ी संजीदगी से लेना पड़ेगा, ताकि समाज के अंदर जो है वो शांति और अमन जो है वो फैला रहे और लोग जो है वो उस तरीके अच्छे से रह पाएँ, लोग जो है वो चैन की ज़िंदगी जी सकें। और रही बात इस चीज़ की, वो इस चीज़ के भी ऊपर पुलिस को जो है वो संजीदगी से लेना पड़ेगा। हम पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं और हमें ये इतना विश्वास भी है कि जो सुधमा देव के अंदर जो PSI साहब हैं वो अच्छे से इसकी तहकीकात करेंगे और जो मुलजिम है उसके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और वो सलाखों के पीछे होगा। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे और क्राइम के ऊपर खास करके पूरा तरीके से ध्यान दें। जगदीश सिंह। जगदीश जी, क्या मामला है? जी मेरी बहन थी जो जिसकी डेथ हो गई है, मेरी बहन थी और इनकी अपने आपस में घरेलू में लड़ाई होती थी और लड़ाई की वजह से मारता रहता था। तो हम घर में ही कुछ 4 आदमी को बैठा के तो पूछताछ करके तो मामला कर देते हैं, रफा दफा कर देते थे। तो माफ़ी शाफी मांग लेता था। तो हम सोचते हैं कि अभी ठीक हो जाएगा, अभी सुधर जाएगा। अभी जो मंगलवार को जो हादसा किया इसने 2-3 दिन मारता रहा उसको, हमें मालूम नहीं था। जब हमें फ़ोन किया उसने, हमारी बहन ने, कि भाई मुझे मार दिया, तो उस वक्त वो हॉस्पिटल में आने लगे थे तो हमें डेड बॉडी मिली। उसके बाद फिर जब हमें पता लगा तो वो मर चुकी थी। क्या है? रीता देवी। इनके पति का? इनका पति का नाम बोधराज। रहने वाले कहाँ के हैं? सराड़ के। और उम्र कितनी है आपकी बहन की? 39 साल। शादी हुए कितनी देर हो गई? 24-25 साल हो गए, 24 साल हो गए। इन्हें एक मुंडा ब्याह होता है, वो भी अगे बच्चा होता है, तो ब्याह होता काफ़ी देर हुई। तो पहले मारते छाड़ता मरौंदा मारते छाड़ता उसी आस उसी समझाते समझाते घर गए अपना मसला जेह्का रफा दफा होंदा। तुस आखदे हो हत्या दा आरोप है ना, हत्या का आरोप लग रहे हैं। ठीक, सरपंच साहब। सर, पंचायत हल्का सराड़, एक्स सरपंच हूँ मैं पंचायत हल्का सराड़ का। और ये बात हुई कि रीता देवी घर वाले का नाम था बोधराज और बोधराज के पिताजी का नाम था लेट श्री बेलीराम। तो बात ये हुई कि मुझे तो कल ही पता लगा रात को इनके भाई ने मुझे फ़ोन किया, जो रीता देवी है इसके भाई ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरी बहन को उन्होंने मारा है। और पहले भी बहुत बार इनकी आपस में घरेलू जो लड़ाइयाँ होती थी और ये आपसी खुद ये जो रिश्तेदार थे, ये रिश्तेदार इकट्ठे होके वो उधर ही ख़त्म कर देते थे। और ये इन्होंने बताया कि मंगलवार को उसने मारा था और बुधवार को वो घर से गायब हो गई और वीरवार को सुबह वो किसी महल्ले वाले को मिली, एक मक्की का खेत था वहाँ पे मिली और उसने उठा के उसको घर पर पहुँचाया और महल्ले के लोग कुछ इकट्ठे होने के बाद फिर उसको हॉस्पिटल में पहुँचाया। और जे उनके भाई बेदराज जी हैं, जे इन्होंने कहा कि उसने इनकी बहन थी वो मौके पे आ गई और उसके फ़ोन से उन्होंने फ़ोन किया इनको और इनसे बात की। इन्होंने कहा कि मेरी बात करवाओ, मेरी बहन से क्या हुआ। तो इनको फ़ोन पे बोलती है कि मुझे मार दिया है और डोगरी में बोलती है पापा आओ मिकी अपना मुँह दसी आओ तो मैं कि मारू लिया। तो इन्होंने कहा कि मैं देरा टाप हूँ, इनकी दार जो देरा टाप माल मवेशी लेके गए थे, और इन्होंने कहा मैं आ गया हूँ। जब ये घर पहुँचे देरा टाप से तो काफ़ी टाइम लगता है घर तक, तकरीबन 3-4 घंटे, बड़ी दूर है 2 घंटे। जब ये घर पहुँचे शाम को तो इनको पता चला कि उसको चिनैनी हॉस्पिटल ले गए, तो उसके बाद पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है।